Good afternoon, class. Today I will discuss articles with you. See, articles are very important. It is a very, you can say, in which you can show your best creativity. Yes, your writing section. That is the most scoring, and in which you can show your best creativity is your writing section. So, articles is also one of them. Okay, and your mark scoring also. This shows how much creative, how much vocabulary you have. Okay, so article is not a easy task which you are, it's a very challenging task. See, as in this you have to express your whole knowledge about that टॉपिक. जितनी भी आपको नॉलेज है उस टॉपिक की वो सारी हमें उसमें एक्सप्लेन करनी होती है, हाईलाइट करनी होती है. सो आर्टिकल्स व्हाट्स, see, first of all, format should be right. Okay, heading and writer's name should be there. Then the content should be there in a proper way, and expression, how you are expressing it, your grammatical mistakes and all that it counts. Okay, so articles, again I am telling, it tells how much knowledge you are having about that topic. See, an article is a highly structured and directional piece of writing written for a. See, article is when you are expressing your views. It's not just you are expressing your views just like this only. An article is a special topic given to you and you are writing your views regarding it. ठीक है, एक स्पेशल टॉपिक जो आपको दिया गया है, आप उस पर अपने व्यूज़ लिखते हो. तो आप ऐसे व्यूज़ नहीं लिखोगे. अगर आपको एक टॉपिक दिया जाता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी नॉलेज होनी चाहिए उस टॉपिक पे कंप्लीट. उसके बाद में आप अपनी नॉलेज शेयर करेंगे. ठीक है, तो आर्टिकल अनदर थिंग इज आर्टिकल्स आप हमेशा प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे, क्योंकि मैक्सिमम जो कंडीशन गिवन होती है वो करंट होती है, प्रिवेलिंग होती है, मतलब अभी चल ही रही होती है. ओके, सो सी another thing which you have to keep in your mind while regarding articles. See, एक तो सबसे पहले आप अपने आर्टिकल्स जब लिखोगे इजी लैंग्वेज में लिखोगे, सिंपल एंड इजी लैंग्वेज विच इज़ अंडरस्टैंडेबल. इजी लैंग्वेज में लिखोगे तभी आपका सबसे ज़्यादा स्कोरिंग बनेगा. ओके, नाउ another thing, see, understand the carefully the hints and information given in the visual verbal input. जो उस क्वेश्चन में है सबसे पहले उस चीज़ को बहुत अच्छे से समझो. ठीक है, और फिर उसके बाद में जो हिंट्स या जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो उसे प्रॉपर तरीके से ऑर्डर फॉर्म में करोगे. सो नेक्स्ट थिंग इज अरेंज ऑल द हिंट्स एंड इन्फॉर्मेशन जो आपको एक ऑर्डर में दी गई है उसको आप एक परफेक्ट वे में एक आर्टिकल उसके ऊपर लिखोगे. तरीके से एक हिंट्स जो इन्फॉर्मेशन है उसको प्रॉपरली अरेंज करेंगे. नाउ यूज़ द हिंट्स और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द इनपुट आफ्टर इंटरप्रेटिंग देम प्रॉपरली. ठीक है, सबसे पहले उसे अपने व्यूज़ में एक्सप्रेस करना ये अच्छे तरीके से होना चाहिए. नाउ डिवाइड योर आर्टिकल इनटू सेवरल पैराग्राफ्स. एक आर्टिकल को एक पैराग्राफ में नहीं बल्कि एटलीस्ट मिनिमम आपके 2-3 पैराग्राफ्स होने चाहिए, जितने चाहिए. ऑल द सेंटेंसेस इन द पैराग्राफ शुड बी लॉजिकली लीड टू द ऑब्जेक्टिव. उसी ऑब्जेक्टिव पे बेस्ड होना चाहिए. ठीक है, और आर्टिकल्स जो हैं आपके जिस पे लिखा जा रहा है उसी के ऊपर बेस्ड होने चाहिए. जो होल कंपोजिशन है बेटा वो आपकी हर एक पैराग्राफ का एक कुछ ना कुछ पर्टिकुलर मीनिंग लिख के आना चाहिए और वो उस पर बेस्ड होना चाहिए. जो फर्स्ट फ्यू सेंटेंसेस है, जैसे फर्स्ट सेंटेंस है उसमें आप हेडिंग भी दोगे, किसने लिखा है बाय वो भी लिखोगे और विश भी करोगे, साथ में ग्रीटिंग्स भी दोगे. लैंग्वेज आपकी सिंपल होनी चाहिए. नाउ सी, आई एम डिस्कसिंग बाय एन आर्टिकल. सी, like see, write an article for the newspaper in 150 to 200 words for the child topic child labor. तो देखो चाइल्ड लेबर लिखा, अकर्स है कि बच्चों से काम कराना हो, ये वाकई में ही एक गलत चीज़ है, क्योंकि वो एज उनकी काम करने की नहीं है बेटा.
वो एज उनकी पढ़ने की है, आगे बढ़ने की है। वो पढ़ेंगे तभी तो वो आगे बढ़ेंगे। तो उस एज को अगर हम मिसयूज़ करते हैं तो वो जेन्युइन है उनका, यानी कि हमने फ्यूचर तो स्पॉइल कर ही दिया है, लेकिन जो प्रेजेंट है उनका आज भी उनका स्पॉइल कर दिया हमने। ठीक है, सो किसने लिखा है ये। और नेक्स्ट थिंग इज रिस्पेक्टेड, जो भी आप जिसके लिख रहे हो प्रिंसिपल है जिसमें, वो भी देना है। तो सबसे पहले टाइटल हेडिंग, उसके बाद किसने लिखा है, ठीक है। उसके बाद में इंट्रोडक्शन में आप क्या सोचते हो, कुछ लाइंस उस दोगे, फिर उस टॉपिक के बारे में क्या सोचते हो वो लाइंस लिखोगे, फिर उसके बाद में उसको डिस्क्राइब करोगे। लास्ट में एंडिंग अप कि आपके क्या सजेशन है, क्या मेजर्स होने चाहिए, क्या स्टेप्स ले सकते हो, ठीक है। और लास्ट में उसे कंक्लूजन देते हैं, वार्निंग देते हुए। देखो जैसे फॉर एग्जांपल ये आर्टिकल है चाइल्ड लेबर का। बेटा मैंने आज भी बताया आपको, चाइल्ड लेबर मतलब ये है, जैसे हम बच्चों से, आपने देखा होगा रेस्टोरेंट्स में कई बार आप जाते हैं तो छोटे बच्चे, स्पेशली जब आउट ऑफ स्टेशन होते हैं, अगर आप ऑन द वे हो तो कभी भी देखना छोटे छोटे बच्चे हैं वो अपने जो रेस्टोरेंट्स में टेबल क्लीन कर रहे हैं या यूटेंसिल्स वॉश कर रहे हैं। व्हाट इज़ दिस, ये सब क्या है, चाइल्ड लेबर ही तो है। अगर हम छोटे बच्चों से कुछ भी जो भी काम कराने हैं, कई बार आप देखोगे कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं जो आपके मोटर व्हीकल्स हैं उन्हें क्लीन करते हैं, या कई बार देखोगे ट्रेन में गाना गाते हैं। बेटा ये सब क्या है, ये एक्चुअली आपको इनका प्रेजेंट जो आज है वो तो स्पॉइल हो ही चुका है, क्योंकि वो ये सब एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, मतलब वो स्पॉइल हो चुका है। उसके साथ साथ जो उनका आने वाला कल है, फ्यूचर, वो भी स्पॉइल हो चुका है। आपको पता है चाइल्ड के लिए स्पेशली गवर्नमेंट ने 14 ईयर्स तक स्कूल्स जो बनाए हैं, वहाँ पे उनको वन टाइम मील भी मिलती है, साथ में क्लोथ्स भी मिलते हैं, यूनिफॉर्म भी मिलती है, बुक्स भी मिलती हैं। ये सिर्फ उनके पेरेंट्स, आई थिंक, जो एक उनके लिए एक जो चाइल्ड है वो एज अ अर्निंग सोर्स है कि वो नहीं इतना कमा लेगा। आज तो वो थोड़ा कमा रहा है, लेकिन हमने उसका आने वाला कल पूरा ही फिनिश कर दिया है, जिसमें वो बहुत अच्छा अर्निंग सोर्स कर सकता था। क्योंकि आप भी जानते हैं कि एजुकेशन की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। अगर लिटरेसी नहीं हो तो आप आगे कुछ भी स्टेप फॉरवर्ड नहीं रख पाएंगे। सो चिल्ड्रन ऑफ टुडे आर द फ्यूचर ऑफ टुमारो, और ऑफ यू नो चिल्ड्रन आर द फ्यूचर पिलर्स ऑफ आवर नेशन। सो एंड एवरी चाइल्ड हैज़ द राइट ऑफ एजुकेशन, हर एक चाइल्ड का राइट है एजुकेशन का, टू बी हैप्पी एंड हेल्दी। सबसे पहले कि जो वर्क वाली एज होती है वो बेटा आफ्टर 20 ईयर्स होती है, ठीक है। अगर वो उससे बिफोर वर्क कर रहा है, डेट मीन्स वो अपनी बॉडी को भी स्पॉइल कर रहा है, उसकी लाइफ फिर हेल्दी नहीं है। एंगेजिंग चिल्ड्रन इन एनी सॉर्ट ऑफ वर्क इनहेबिट्स एंड अफेक्ट्स देयर प्रॉपर ग्रोथ, उनकी ग्रोथ में अफेक्ट करता है। अगर हम उनसे बहुत ज़्यादा काम कराते हैं, किसी भी टाइम का काम कराते हैं, तो उनसे उनकी ग्रोथ में फ़र्क पड़ता है। So, legislative provisions are formulated to prevent the menace of child labor. Yes, गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऑर्डर्स पास कर रखे हैं जहाँ पे आपका चाइल्ड लेबर स्टॉप करने के लिए। इवन चाइल्ड की ग्रोथ के लिए मैंने आपको बताया बच्चे कि स्कूल्स भी ओपन हैं, बट द चिल्ड्रन फ्रॉम द मोस्ट डिप्राइव्ड सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशंस आर फोर्स्ड टू अर्न अ pittance or contribute to family work, sacrificing personal development. A very nice line is this कि पर लेकिन जो चिल्ड्रन, जो छोटे बच्चे हैं, जो बहुत गरीब से हैं, डिप्राइव्ड सेक्शन, दैट मीन्स वो जहाँ पे आपको रोटी कपड़ा मकान भी प्रॉपर नहीं मिल रहा, ठीक है। ये जो बेसिक नीड्स हैं ये भी हमें प्रॉपर नहीं मिल रही, जो बेसिक नीड्स भी हमें प्रॉपर नहीं मिल रही है, उस सेक्शन से आते हैं वो बच्चे, और उन्हें फोर्स किया जाता है कि भाई अगर अपनी फैमिली के लिए तुम्हें खड़े करना है तो तुम्हें अर्न तो करना ही पड़ेगा। अपनी फैमिली में कुछ ना कुछ थोड़ी सी अपनी पेटियंस, मतलब होता है बहुत ही लिटल अमाउंट जो है तुम्हें देना ही पड़ेगा। तो वो अपनी जो पर्सनल डेवलपमेंट है, जो उनकी खुद की जो बॉडी की डेवलपमेंट है और जो उनकी ब्रेन की जो डेवलपमेंट है वो सारी ज़ीरो हो जाती है वहीं पे आके। चिल्ड्रन स्टार्टेड बीइंग एम्प्लॉयड बोथ ऑन फार्म्स एंड फैक्ट्रीज, चिल्ड्रन चाहे फार्म्स में हो चाहे फैक्ट्रीज में हो, ठीक है।
चाहे वो खेत पे हो चाहे फैक्ट्रीज में हो, बिकॉज दे प्रोवाइडेड अ चीप एंड अनकम्प्लेनिंग लेबर। क्योंकि एक तो वो बहुत कम पैसे लेते हैं बच्चे, और दूसरी बात शिकायत भी नहीं करते, इसलिए वो बड़ों को नहीं लेते बल्कि छोटे बच्चों को लेते हैं। ठीक है। द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन फॉर द चाइल्ड वॉज नेग्लेक्टेड। तो शुरू में तो बेटा अगर आप देखोगे तो उन बच्चों की जो एजुकेशन है उसको नेग्लेक्ट कर दिया गया था कि नहीं, एंड रिप्लेस्ड विद द नेसेसिटी ऑफ प्रोवाइडिंग फॉर फूड एंड शेल्टर। तो बच्चों को भी जब ये लगता है कि नहीं हम पैसा कमा रहे हैं, देखो हमारे पास पैसा आ रहा है तो हमें खाने को भी मिलेगा, वो ये नहीं देख रहे कि इन बच्चों को जो खाने को मिल रहा है उनसे जो छत उन्हें मिल रही है, उन्हें ये तो लगता है कि ठीक है हमें खाने को मिल रहा है, छत मिल रही है, बट उन्हें ये नहीं लगता कि हम उनका आग और उनका कल जो है पूरा स्पॉइल कर रहे हैं। वो बहुत अच्छा कर सकते थे जिसको हमने ख़त्म कर दिया। सो उनकी जो एजुकेशन के थ्रू जो ग्रोथ होती है वो बिल्कुल स्टॉप हो जाती है, बल्कि लेबर स्टार्ट हो जाता है। देयरफॉर देयर इज़ अ नीड टू लुक इनटू द प्रॉब्लम। इसलिए ज़रूरत है इस प्रॉब्लम में देखने के लिए, फॉर अ मल्टी डायमेंशनल एक्सपेक्ट टू अंडरस्टैंड एंड एड्रेस द सेम इन अ सोसाइटी। कि आज की सोसाइटी में बहुत ज़्यादा नीड है इस चीज़ की। वेयर द पेरेंट्स आर गाइडेड टू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ एजुकेशन फॉर द चाइल्ड। सबसे पहले पेरेंट्स को समझाने की ज़रूरत है कि एक चाइल्ड की एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। दिस विल ओपन अप अ ब्राइटर फ्यूचर फॉर सच चिल्ड्रन। एक्चुअली ये फ्यूचर सिर्फ उन चिल्ड्रन का नहीं बल्कि हमारी नेशन की ग्रोथ में भी हेल्प करेगा। सो आई होप द आर्टिकल इज क्लियर टू यू। नाउ सी वन मोर आर्टिकल आई एम डिस्कसिंग। जैसे आपको एक एग्जाम्पल है, नाउ यू आर राम और रजनी, यू फील दैट इंडिया विद इट्स रिच एंड वेरिड हेरिटेज, linguistic and cultural diversity is an excellent destination for tourism। टूरिस्ट के लिए ऑफ कोर्स इंडिया इज़ बहुत ही अच्छी है कि आप देख सकते हो वो हेरिटेज एक धरोहर कैसे है बेटा, उसके अंदर इतनी सारी चीज़ें हैं, इतनी वैरायटीज़ है, इतनी लैंग्वेजेस हैं, इतने डिफरेंट स्टेट्स हैं, और प्लस जो नेचुरल ब्यूटी इट्स रियली इनक्रेडिबल, जिसकी आप वाकई में ही मोल नहीं लगा सकते, जैसे कह सकते हो बहुत ही हाई है। प्रोमोटिंग टूरिज्म विल श्योरली प्रमोट आवर इकोनॉमी। अगर टूरिस्ट आते हैं तो जेन्युइन है, हमारी जो टूरिस्ट आएंगे वो फॉरेन कंट्रीज से आएंगे तो जेन्युइन है, हमारी इकोनॉमी हमारी कंट्री की जो ग्रोथ है वो भी बढ़ेगी। सो इस आर्टिकल में लिखना है प्रमोटिंग टूरिस्ट और प्रमोटिंग आवर सेल्व्स, इस पर आर्टिकल लिखना है आपको। सो सी फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द आर्टिकल नेम, हेडिंग देनी है आप सभी ने। फिर कौन ये आर्टिकल लिख रहा है, अगर बॉयज़ है तो वो अपना नेम लिखेंगे, गर्ल्स है तो दे द नेम विल बी चेंज। ओके। नाउ टूरिज्म प्लेज अ वाइटल रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। आप सभी जानते हैं जो टूरिज्म है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इकोनॉमिक ग्रोथ यानी कि कंट्री की ग्रोथ में, मॉनेटरी वाइज, मनी वाइज। इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज, क्योंकि इंडिया जो है ये सेकेंड लार्जेस्ट है फॉरेन एक्सचेंज में, जहाँ पे फॉरेन की करेंसी इधर उधर होती है उसमें इंडिया भी आता है। अर्नर फॉर इंडिया, द टूरिज्म इंडस्ट्री एम्प्लॉयज अ लार्ज नंबर ऑफ स्किल्ड एज वेल एज अनस्किल्ड पर्सनस। जो टूरिस्ट जो कंपनीज होती है वो काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ करते हैं पर्सन को, जो पढ़े लिखे भी हैं, जो वैसे भी हैं, जो नॉलेज गेंड है उनको भी एम्प्लॉय करती है। इट ऑल्सो प्रमोट्स नेशनल इंटीग्रेशन, और साथ साथ ये नेशनल इंटीग्रेशन डेट मीन्स देखो सब एक हैं, ये एकता भी तो दिखाती है ना। वी ऑल डिफरेंट एंड इंटरनेशनल ब्रदरहुड, साथ में जो फॉरेन कंट्रीज़ है उनके साथ आपके लिंक्स भी अच्छे बनते हैं, ना कि ना आपकी कंट्रीज़ के साथ, आपकी कंट्री के अंदर जो डिफरेंट स्टेट्स हैं उनके साथ अच्छे लिंक्स बनते हैं, साथ साथ जो फॉरेन कंट्रीज़ के साथ हैं जो हमारे रिलेशंस हैं वो बहुत अच्छे बनते हैं। दस वी शुड प्रमोट इट आवर बेनिफिट, तो हम अपने बेनिफिट के लिए हमें तो प्रमोट करना चाहिए ना। इंडिया हैज़ फैसिनेटेड पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड विद इट्स सेकुलरिज्म एंड कल्चर। इंडिया जो है बहुत डिफरेंट फॉरेन कंट्रीज़ को उसका कल्चर
जो डिफरेंट स्टेट्स का अलग डिफरेंट कस्टम्स हैं वो हमेशा से अट्रैक्टिव रहा है। और सेक्युलरिज्म ऑफ कोर्स डिफरेंट स्टेट्स जो हमारे यहाँ पे रहते हैं किस तरीके से रहते हैं वो वाकई में ही बहुत तारीफ़ काबिल है। दे आर हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, प्लेसेस ऑफ रिलीजियस इंटरेस्ट, बीचेस एंड हिल रिसॉर्ट्स दैट अट्रैक्ट टूरिस्ट। देखो टूरिस्ट के लिए यहाँ पे नेचुरल प्लस इनर ब्यूटी एवरीथिंग इज़ देयर। यू कैन से नेचुरल ब्यूटी में आ जाएंगे आपके बीचेस और हिल रिसॉर्ट्स, और अट्रैक्टिव टूरिस्ट बहुत अच्छे हैं। साथ साथ प्लेसेस ऑफ रिलीजियस इंटरेस्ट, जो अगर आप गॉड के अकॉर्डिंग देखोगे तो यस टेम्पल एरियाज बहुत सारे हैं। एंड मॉन्यूमेंट्स देखोगे तो यहाँ पे जितने किंग ने रूल किया है दे हैव रियली मेड अ फैबुलस बिल्डिंग्स विच कैन बी सीन। सो एवरी रीजन इज आइडेंटिफाइड बाय इट्स हैंडीक्राफ्ट्स, फोक डांसेस, म्यूजिक, फेयर्स, पीपल। तो हर एक अगर आप देखोगे जो हर एक स्टेट है या एवरी प्लेस जो इंडिया की है वो एक ओन में खुद ही एक आइडेंटिटी करती है। यस इट इज़ देयर इज स्पेशल एवरीथिंग। हैंडीक्राफ्ट्स लोग जो पीपल का वर्क है या फोक डांसेस है या म्यूज़िक है या फेयर्स हैं डिफरेंट है। बाउंडेड बाय द हिमालयन माउंटेन रेंजेस इन द नॉर्थ, बाय द एशियन, बाय द अरेबियन सी एंड द इंडियन ओशन एंड द बे ऑफ बंगाल ऑन द 3 साइड्स। देखो सबसे पहले नॉर्थ में आ जाएंगी आपकी हिमालयन माउंटेन रेंजेस जो और ही ज़्यादा लाइवली बनाती है। नेक्स्ट आ जाएगी आपकी अरेबियन सी में देखो, और इंडियन ओशन, बे ऑफ बंगाल, ये वाटर बॉडीज़ हैं जो और भी ज़्यादा 3 साइडेड से जो हमारा जॉइंट है जो और भी ज़्यादा इसे अट्रैक्टिव बनाया जाता है। तो ये एक टूरिस्ट के लिए बहुत ही नाइस पॉइंट है। द एन्चेंटिंग बैकवाटर्स हिल स्टेशंस। एन्चेंटिंग बैकवाटर्स जो समुद्र की आवाज़ है और जो पानी की कह सकते हो जो आवाज़ है। हिल स्टेशंस है, लैंडस्केप्स ऑफकोर्स जो नेचुरल ब्यूटी है वो बहुत ही आप कह सकते हो। यस आपने भी सुना होगा सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो ये वाकई में ट्रू है। यू नो ये किसने कहा था जब ये जो एस्ट्रोनॉट्स जब ऊपर से उन्होंने देखा था अर्थ को, तो उस टाइम पे जो हमारी इंडिया दिखी थी वो वाकई में ऐसे ही दिखी थी कि फुल वर्ल्ड से हमारी इंडिया बहुत ही ब्यूटी है। सो जो ये नेचुरल ब्यूटी है ये और ही ज़्यादा उसे डिलाइटफुल, और ही ज़्यादा खूबसूरत, और ही ज़्यादा सुंदर बनाती है। लैंडस्केप्स में आ जाएगी आपके प्लेन एरियाज या जो भी वाटर बॉडीज है जो बहुत ही ज़्यादा साइट सीइंग हो, जो बहुत ही दिखने में सुंदर हो। मेक इंडिया अ ब्यूटीफुल कंट्री टू विजिट, ये इंडिया को बहुत ही सुंदर बनाती है। द गवर्नमेंट्स डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म प्रमोट्स इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक टूरिज्म इन द कंट्री। जो इंडिया की गवर्नमेंट है वो फॉरेन प्लस स्टेट टू स्टेट आप जैसे इजीली घूम सकते हो। आप ये तो नहीं है कि हम हरियाणा में रहते हैं तो हम पंजाब नहीं घूम सकते, या चंडीगढ़ नहीं घूम सकते, या अरुणाचल प्रदेश नहीं जा सकते। आप अलग स्टेट में भी घूम सकते हो, बहुत इजी वे में घूम सकते हो। तो ये डोमेस्टिक हो गया विद इन इंडिया, जो इंडियन पीपल विद इन इंडिया जो डिफरेंट स्टेट टू स्टेट करते हैं, और इंटरनेशनल जो फॉरेनर्स जो हमारे इंडिया में विजिट कर रहे हैं। सो द टूरिज्म एडवाइजरी बोर्ड रिकमेंड्स मेजर्स फॉर प्रमोशन ऑफ टूरिस्ट ट्रैफिक टू इंडिया। तो जो टूरिज़्म वाले हैं एडवाइजरी बोर्ड वो रिकमेंड करते हैं कि हमारे जो टूरिस्ट हैं, जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं, उनको और ज़्यादा हायर करो, प्रमोट करो। टूरिस्ट ट्रैफिक किसे कहा गया है? टूरिस्ट पीपल को कहा गया है, जो फॉरेनर्स जो हमारे इंडिया में आते हैं उसे कहा गया है। अगर वो हमारे इंडिया में आए तो ऑफकोर्स हमारे जो इंटरनेशनल रिलेशंस है, जो फॉरेन कंट्रीज़ के साथ रिलेशंस हैं, वो तो इम्प्रूव होंगे ही होंगे, प्लस हमारी इंडिया की इकनॉमी भी इम्प्रूव होगी। हाउएवर इंटरनेशनल tourism has been adversely affected by terrorism as well as pollution। टेररिज्म किस वजह से? जैसे आज जो हमारी इंडियनिज्म है, पैट्रियाटिज्म है,
ठीक है, वो दूसरी कंट्री में, जैसे आज करंट में जैसे कोरोना वायरस आया, अगर कोई चाइनीज़ आएगा तो हमारे अंदर बहुत नेगेटिव फीलिंग होती है। तो ये जो फीलिंग है, या पाकिस्तानी आ जाते हैं, ये फीलिंग है, तो ये टेररिज्म ही तो है कि हम उन्हें हार्म करते हैं, ये चीज़ गलत है। ठीक है, एज वेल एज पॉल्यूशन, जो पॉल्यूशन होता है, ठीक है, प्लस जो वो व्हीकल्स यूज़ करते हैं या कुछ भी करते हैं, फेंक देते हैं लैंड पे, डेट इज़ पॉल्यूशन, वो पॉल्यूशन करता है। सिंसियर एफर्ट्स टू कम्बैट सच प्रॉब्लम्स आर रिक्वायर्ड टू फर्दर डेवलप दिस इंडस्ट्रीज। तो हमें सिंसियरली बहुत ही अच्छे तरीके से एफर्ट्स करने चाहिए ताकि ये सभी प्रॉब्लम्स हमारी जो है सॉल्व हो जाए। और इंडस्ट्रीज़ जो और इंडस्ट्रियल सेक्टर, देखो जो अगर मनी आएगा गवर्नमेंट के पास तो वो और जगह भी यूटिलाइज हो सकता है। दस टूरिज्म इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्रीज टूडे। तो आज अगर हम देखें तो ये एक इंडस्ट्री टाइप है जहाँ से हमें अर्निंग सोर्स होती है। प्लेस वाइटल रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जैसे एक इंडस्ट्रीज़ जो हमारी बनती है वो हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत अच्छी हेल्प करती है, वैसे टूरिज़्म हेल्प करता है। और टूरिज़्म प्रमोट करके हम अपने आप को ही प्रमोट करते हैं। ओके, सो यू आर नेक्स्ट देखो। सो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। चलिए हम नेक्स्ट आर्टिकल डिस्कस करते हैं। यू आर राम एंड रजनी आर सोशल एक्टिविस्ट। यू फील अननेसेसरी हरी इन द cause of stress that hurts people right from children to elders and is crippling us in many ways, even causing the death. Write an article on the topic slow and steady wins the race. Driving home how measure steps और मीनिंगफुल क्या ले सकते हैं। तो देखो सक्सेस ऑफ कोर्स आपको धीरे धीरे से ही आती है, एकदम से किसी को सक्सेस नहीं मिलती। अगर हम मेहनत करते जाते हैं तो आगे जाके ज़रूर आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। सो सक्सेस कम्स टू दोज हु आर स्लो बट स्टेडी इन देयर वर्क, जो एक कॉन्टिन्यूस एफर्ट्स करते जा रहे हैं, बेशक चाहे धीरे हों लेकिन कॉन्टिन्यूस एफर्ट्स अगर करते जा रहे हैं तो उनकी ज़रूर जीत हासिल होगी। It is not necessary to complete work faster in order to succeed life. ये ज़रूरी नहीं है कि हम वर्क फास्ट करेंगे तो हम जीत जाएंगे। नो, इट इज़ नॉट वेयर एनीवेयर रिटन। जैसे कि एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ऑफ द ड्राइविंग अ व्हीकल। इफ़ यू आर इन हरी टू रीच योर डेस्टिनेशन, एनी लैप्स इन कंसंट्रेशन में कॉज एन एक्सीडेंट। अगर हम जैसे गाड़ी चला रहे हैं और अगर हमें फटाफट पहुंचना है, हम क्या करते हैं, स्पीड तेज़ कर देते हैं। उस स्पीड से क्या होता है, अगर सडन भी कुछ हो गया तो एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट शेप ले लेता है। सो इट्स बेटर टू बी लेट देन टू बी लेट। ये ऐसा कहा जाता है कि लेट होना फिर भी ठीक है, बजाय कि लाइफ से लेट हो जाओ, है ना। तो कंसंट्रेशन बहुत ही ज़रूरत है कि अगर हम कंसंट्रेट करते रहे और धीरे धीरे अगर हम मेहनत करते रहे, कॉन्टिन्यूस एक मेहनत करते रहे तो हम ज़रूर आगे बढ़ेंगे। इवन डेथ भी हो जाती है, जस्ट लाइक हेयर इन द रेस। जैसे टॉर्टोइस और रैबिट की जो रेस थी वो आप उसका एग्जाम्पल दे सकते हैं। ठीक है, टेक फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक स्टूडेंट है, अगर वो स्टडी कर रहा है, कंटिन्यूस स्टार्टिंग से ही स्टडी कर रहा है, तो वो एग्जामिनेशन में, फाइनल एग्जामिनेशन तक अगर वो पढ़ता जा रहा है तो वो ऑफ कोर्स एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स से पास होगा। लेकिन अगर आप फाइनल एग्ज़ाम में ही बुक को हाथ लगा रहे हो और फिर दिन रात एक कर रहे हो तो थोड़ा कंपैरिजन होता है, मार्क्स तो आपके भी आएंगे लेकिन जो रेगुलर पढ़ रहा है उसके कहीं ज़्यादा अच्छे आएंगे और उसको मेहनत भी कम करनी पड़ती है। ओके, सो देखो जल्दीबाजी से हमें कुछ भी नहीं मिलता, अगर आप देखेंगे तो कुछ भी नहीं मिलता। एंड इट इज़ बेटर टू बी स्लोवर। बेटर है कि हम रेगुलर और अच्छे से मेहनत करते रहें ताकि हम आगे बढ़ते रहें बेटा। इट्स बेटर टू बी रेगुलर स्लोवर एंड मोर केयरफुल इन वंस वर्क्स। आपके वर्क में बहुत अच्छे से होने चाहिए।
Those who do things hastily sometimes make many mistakes. जो रैपिड वर्क करते हैं वो कई बार बहुत सारी मिस्टेक्स भी कर देते हैं. Then much time is lost as work to be done all over again. It is better to slow and steady. So it is better to be slow and steady. Okay, continuous एक regular workout होनी चाहिए. So like your 12th is there. Your 12th is there. If continuously you are working, of course you will achieve it. So I hope the topic is clear to you. And how to conclude? Like to conclude, we can say that one needs to succeed is the ability to work and in regularity. Yes, regularity is very much important. See, when you are regular to one work, it will increase your speed also. Okay, and it will make you habit. So better be regular in your studies and cool and calmly just carry on the work. You will surely win the race. So I hope the two articles discussed are clear to you. So tomorrow once again I will discuss the article topics with questions. Okay.